नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 9:01 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:16 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। वज्र योग वणिजकरण है। बाथु की पंचांग की चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हरि प्रबोधनी एकादशी है। आज सृष्टि के भरण पोषण करता श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन कर उनको योग निद्रा से जगाया जाएगा। भद्रा है दिन में 9:28 के पश्चात, अतः उससे पूर्व ही गन्ने का पूजन और उसका सेवन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो वहीं तुलसी शालिग्राम का विवाहोत्सव भी परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा तथा इसका क्रम पूर्णिमा तक चलता रहेगा। आज अयोध्या की अंतर्गृही परिक्रमा भी होगी। दिव्य महाप्रयोग में आज जो आपको जानकारी मैं देने वाला हूं वो बेहद दिव्य है और मैं कहूंगा कि प्रत्येक गृहस्थाश्रमी के लिए यह जानकारी बेहद आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 28 नवंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। वहीं शुक्र केतु के साथ युति बनाकर कन्या में, सूर्य बुध और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण कुंभ में है, तो वहीं राहु और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है, परंतु राहु के साथ युति बनाए हुए। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा जातकों को मानसिक रूप से भय, अज्ञात भय देते हैं। और चंद्र राहु के साथ युति हो तब भी चंद्रमा की स्थिति यही होती है, अज्ञात भय। यानी जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में शनिदेव हैं, या जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाली सिद्ध होगी। बाकी के मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी राशि के जातकों पर यह ग्रह स्थिति किस तरह से प्रभावित करने वाली है। गुरुवार का दिन और शनि के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसको करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं
मुहूर्त की। 28 नवंबर दिन मंगलवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 6 बजे से लेकर के 7:51 के बीच। तो वहीं नूतन वस्त्र धारण का भी मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 7:20 से 9:57 के बीच। शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन कराना है तो प्रातः 10 बजे से लेकर के दोपहर 11:42 के बीच मुहूर्त है। इस दौरान शल्य कर्म का भी कार्य किया जा सकता है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व आपको बता दूं, यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो एक प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देखिए, एक लिंक है, इस लिंक पर आप चले जाइए। ये प्लेलिस्ट नाम है इसका ओनली एस्ट्रोलॉजी। इसमें लगभग 350 वीडियोज हैं, आप इन सभी को देख लीजिए। अगर आपको ये लिंक ऊपर नहीं मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक दे देता हूं, पहला लिंक इसी प्लेलिस्ट का है, ओनली एस्ट्रोलॉजी। आप इसके सभी वीडियोज को देख डालिए, मैं दावा करता हूं आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में मैं आपको श्रीयंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। श्रीयंत्र के चमत्कार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यह यंत्र आज के समय में देखा जाए तो लगभग 80% घरों में उपलब्ध है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह यंत्र होता कैसा है। पहले इस यंत्र को आप देख लें। यह है श्रीयंत्र। प्रायः जो आप लोग गोल्ड प्लेटेड रखते हैं उसकी जगह यह श्रीयंत्र अपने घर में स्थापित करिए। प्रिय दर्शकों, ये श्रीयंत्र बड़े आकार में भी होता है, इससे छोटे आकार में भी होता है, लेकिन एक गृहस्थ आश्रमी के लिए ये मध्यम आकार ही बिल्कुल श्रेष्ठ है, जहां सारी आकृतियां लगभग उभरी हुई होती हैं और सब कुछ इसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। इस यंत्र को आप अपने घर के आसपास किसी पंडित जी को, अगर आपके पास नहीं है तो पंडित जी से, ये चूंकि क्या होता है कि जब भी हम किसी इस तरह के धातु वाले यंत्र को खरीदते हैं तो वो कैसे बनता है, आग में इसको जलाया गया होगा, पीटा गया होगा, तब जाकर के इस तरह की आकृति का निर्माण हुआ है, तो उसका अग्नि उत्तारण करना पड़ता है। तो अग्नि उत्तारण विधि से उसका पहले अग्नि उत्तारण करा करके, पूजन करा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके तब घर में स्थापित करना चाहिए। आइए मैं इस यंत्र के चमत्कार के बारे में आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आप यंत्रराज बीसा के बारे में जानते हैं, इस यंत्र की चर्चा मैं सदैव कहा करता हूं। प्रिय दर्शकों, यंत्रराज जो बीसा है, साक्षात समझ लीजिए कि यंत्र में सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही यंत्रों में यंत्रराज के नाम से श्रीयंत्र को भी जाना गया है। यह श्रीयंत्र अपने आप में विशेष है। इस आकृति को ही आप यूं समझ लीजिए कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह आकृति इस बात की सूचना है कि जिस घर में हो उस घर का पतन नहीं हो सकता, उसका सदैव ऊर्ध्व उत्थान ही होगा, उसका पतन नहीं होगा। यानी इसका स्वरूप ही अपने आप में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ। जिस घर में श्रीयंत्र की पूजा, नित्य पूजा हो रही हो, उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं हो सकता। यह बात तय जानिए, यह कोई हंसने का विषय ही नहीं है। आजमाया हुआ है कि अगर ठीक ढंग से प्राण प्रतिष्ठित श्रीयंत्र घर में है तो उस घर में दरिद्रता का कभी वास नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, श्रीयंत्र के नित्य दर्शन भर करने मात्र से घर के सदस्यों के मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। यानी अगर आपके घर में, घर के पूजन स्थल पर श्रीयंत्र स्थापित है तो आप इनका दर्शन करके अपने कार्यस्थल पर जाइए। बच्चे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, आप, ऐसा नहीं है कि श्रीयंत्र है तो केवल ये लक्ष्मी प्रदायक है। प्रायः लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि श्रीयंत्र केवल लक्ष्मी प्रदायक है। श्रीयंत्र सब कुछ देने वाली है। चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब कामना आपकी जैसी हो। यहां तक कि एक विद्यार्थी अगर श्रीयंत्र की आराधना करता हो तो श्रीयंत्र की आराधना से उसको विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं आपको इंटरव्यू देने जाना है तो श्रीयंत्र को दर्शन करके, श्रीयंत्र पर हमेशा रोज नियम से गुलाब जल अर्पित करना, रोली अर्पित करना और श्रीयंत्र के पास से ही रोली लेकर के अपने माथे पर लगा लेना। आप, ये अपने आप में वशीकरण का अद्भुत एक चमत्कार उत्पन्न करता है। मैं आपको एक दो चीज और बता देता हूं। गुलाल आप जानते हैं, लाल रंग के कपड़े में गुलाल को डालकर और उसको चारों तरफ से ऐसे सिल दीजिए जैसे गद्दी तैयार हो जाए। यानी गुलाल भीतर और एक कपड़े से बना हुआ, उसके ऊपर अगर श्रीयंत्र को स्थापित किया जाए तो भी घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, चारों तरफ ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण हो जाता है। यदि श्रीयंत्र को कमल गट्टे की माला पर स्थापित किया जाए तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा और स्थिर लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे जातकों को प्राप्त होने लगती है।
प्रिय दर्शकों, नाग केसर को नीचे रख करके और उसके ऊपर यदि श्रीयंत्र को रखा जाए तो इससे भी जातक के जीवन में, उसके कार्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसको मान सम्मान सफलता मिलने लगती है। चांदी के पात्र में सूखा जो धनिया, हरा वाला नहीं, सूखा जो धनिया होता है उसको भर के और उस पर श्रीयंत्र स्थापित कर दीजिए, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। बल्कि व्यापारियों को चांदी के पात्र में धनिया भर करके अपने व्यापारिक स्थल पर उसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित अवश्य करना चाहिए। नित्य घी का दिया उनके सम्मुख जलाना चाहिए, इससे आपके व्यापार में विशेष वृद्धि होगी। प्रिय दर्शकों, ये श्रीयंत्र अपने आप में केवल यंत्र नहीं बल्कि एक अद्भुत उच्च कोटि का विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो जातक के जीवन काल में एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है। अगर इस यंत्र का नित्य दर्शन भर करते रहा जाए तो मैं समझता हूं, अब दर्शन का क्या मतलब है। देखिए, श्रीयंत्र तो ऐसे दुकान में भी बना करके रखा, मैंने क्या कहा कि इसको आग में जलाया गया होगा, पीटा गया होगा, उसमें कुछ नहीं रखा। हनुमान जी की बड़ी मूर्तियां बनाने वाले हनुमान जी के कंधे पर बैठ के ही छेनी हथौड़ी से उनको बनाते हैं, तो उस मूर्ति में कुछ नहीं रखा। लेकिन हाँ, उसी मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसका नित्य पूजन होने लगता है, तो उसमें शक्ति जागृत हो जाती है। तो खाली श्रीयंत्र में कुछ नहीं रखा, उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दी जाए और घर में उसको रख करके उसका नित्य दर्शन भर किया जाए, पूजन नित्य तो आप करेंगे ही करेंगे, दर्शन करें तो भी आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो जरूर अगर आपके घर में श्रीयंत्र है तो उसको आम मत समझिए। याद रखिए कि जिस घर में श्रीयंत्र है वो श्रीयंत्र अपने आप में बेहद खास है, बेहद खास, और उस श्रीयंत्र की आप आराधना करिए। याद रखिए कि 10 महाविद्याओं में से एक, ये इनकी आराधना करने भर मात्र से आज तक जिन्होंने इनकी विधिवत आराधना की है वो आम जीवन नहीं जिया है। अगर आप देखें तो बड़े बड़े संत महात्मा श्री विद्या के उपासक होते हैं, श्रीयंत्र की आराधना करते हैं, और फिर आप उनकी ऐश्वर्य वाली जिंदगी को आपने देखा ही होगा। ये इन्हीं का चमत्कार है, ये श्रीयंत्र का ही चमत्कार है कि उनका जीवन ऐश्वर्य से भर जाता है। तो आप भी श्रीयंत्र की आराधना करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है और शनि के नक्षत्र में है। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं सिद्ध होगी। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगा। लगभग हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन एक के बाद एक नई चुनौती आपके सम्मुख पेश करता रहेगा। इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा आपके लिए। हालांकि मैं मन मार के काम में लगने की सलाह तो नहीं देखता, लेकिन संभवतः कुछ ऐसे कार्य भी आपको करने पड़ेंगे जो परिस्थितियां, जो इच्छा के विरुद्ध होंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रही हैं। कार्यस्थल पर कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाएगी आपको जिसको करना आपकी मजबूरी होगी, यानी कुल मिलाकर के आप परेशान रहने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु को योग निद्रा से आज जगाया जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाइए और उनकी आराधना करिए। तुलसी पत्र में सफेद चंदन लगाकर के श्री हरि विष्णु को अर्पित करिए, उनकी कृपा होगी। प्लानिंग से आप काम करेंगे तो धन लाभ अवश्य होगा, आपकी योजना सफल होगी और सफलता भी मिलेगी, परंतु अपनी योजना किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज दिन को सामान्य कहूंगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी आज कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी है। मेष की गृहिणियों को भी मैं सावधान करना चाहता हूं, आज गृह कलह की संभावना है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज का प्रयोग जरूर करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। अगर किसी मुसीबत में है तो मुक्ति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, आर्थिक परेशानियां हल होंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आज आपका बॉस आपको देने वाला है। यूं समझ लीजिए कि पद मान सम्मान में वृद्धि। नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली, यानी कुल मिलाकर के दिन हर तरह से बहुत अच्छा है। नौकरी व्यापार इनके विस्तार के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। निवेश का फैसला आपको तरक्की देने वाला है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आने वाला है। कुल मिलाकर के आज के दिन को आप हर तरह से अपने पक्ष में देखिए। अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे पद पर हैं जहां पर आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, तो ऐसी कोई बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके, नहीं तो बाद में बदनामी होगी। आज सभी वृषभ राशि के जातकों को भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा से जग जाने के पश्चात एक ही उपाय है आपको करना है। भगवान श्री हरि विष्णु पर दही अर्पित करिए।
जीवन में जो भी परेशानी होगी वो दूर होगी। असंतुष्टि जीवन के जिन क्षेत्रों में होगी वहां से असंतुष्टि आपकी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में यदि दिक्कत आ रही तो भगवान श्री विष्णु को आज दही अर्पित करिए। और स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज मद्यपान, मांसाहार जैसी चीज़ों को बिल्कुल न खाएं। पेट में जलन की शिकायत है तो उससे भी बचने के लिए आपको, अगर शुगर नहीं है तो आज गन्ने का सेवन करिए। पेट का जो जलन परेशानी है वो दूर आपकी हो जाएगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं या कहीं किसी से मिलना है, कोई मीटिंग है तो आप करिए, कदम आगे बढ़ाइए। किसी मामले में यदि मतभेद था, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो समझ लीजिए किसी ऐसे मामले में समझौता होने वाला है। आज का दिन आपको फायदा देगा। धनागमन के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग अगर व्यापार में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं तो अच्छा चलेगा। घर का माहौल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज कार्यस्थल पर भी जरा सचेत रहना है। बहस और विवाद की स्थिति जहां हो ऐसी जगह से आप सदा दूर रहिएगा, तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। बाकी ऐसे देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। आज मिथुन राशि के जातक प्रातःकाल ही भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर पंचामृत अर्पित करें। योग निद्रा से जगते हैं उनका आप पूजन करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करें। हर तरह की परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य में यदि कहीं परेशानी है तो वो दूर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे तो कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, पर फिर भी आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है। सावधानी के साथ आप आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया है। हर कार्य की समीक्षा करते हुए आज जितना हो सके गहराई से चीजों को समझने का प्रयत्न करिए। भगवान श्री हरि विष्णु आज योग निद्रा से जग रहे हैं, उनकी आराधना करिए, उनका पूजन करिए। श्वेत कमल का पुष्प अगर हो तो उनको अर्पित करिए। अपनी मन की कामना उनसे कहते हुए श्वेत कमल पुष्प उन पर अर्पित करिए। हर तरह की कामना पूर्ण होगी। धन संबंधी मामलों में चिंतित है वो चिंता दूर होगी। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया चलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। आज जिद्द करने से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। जीवन साथी से, प्रेमी से प्यार से पेश आइए, वाद विवाद मत करिए। संबंध में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, संभाल करके चलना है, संबंध खराब ना हो। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई पुराना रोग था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश भी आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों को निवेश नहीं करना है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो आपको चिंतित करे। बहुत सकारात्मक सोच के साथ ही आप आज आगे बढ़िए। मानसिक रूप से अशांत दिखाई पड़ रहे हैं। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा दिखाई पड़ रही है। अगर वर्किंग है तो कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी, पर प्रगति के दृष्टिकोण से दिन उतना बढ़िया नहीं है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो वहां भी सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु पर शहद अर्पित करना चाहिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो शहद अर्पित करके जाइए, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। कोई निवेश इत्यादि का विचार कर रहे हैं तो भी आज आपको भगवान श्री विष्णु पर शहद अर्पित करना चाहिए। बनते काम बिगड़ते हैं तो आज शहद अर्पित करके फिर कार्य प्रारंभ करिए। और विवाह का प्रपोजल भेजना है तब भी शहद अर्पित करके प्रपोजल भेजिए। दाम्पत्य जीवन में मतभेद है तब भी यही प्रयोग करिए। तो कुल मिलाकर के ये प्रयोग करके आज आप अपने दिन को ठीक कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य आज बहुत बड़ा कारण बनने वाला है आपको नुकसान कराने का। यानी आलस्य के कारण आपके नुकसान होते साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी तो समस्या का सकारात्मक और संतोषजनक समाधान निकल आएगा। ग्रह की सकारात्मक ऊर्जाएं आपको मजबूत करती दिखाई पड़ रही हैं। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे आज आपको मान सम्मान मिलेगा। कार्यस्थल पर यदि आपके प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन भी बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। व्यापार को लेकर के यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जिद्द मत करें। विशेष करके ये जिद्द वाली बात लागू करिए अपने घर में। जीवन साथी
बच्चे हैं, उनके साथ आपको संबंध ऐसा बना करके रखना है कि आपके व्यवहार से उनको बुरा न लगे। किसी पर भी किसी भी तरह का दबाव मत डालिए। अपनी बात मनवाने के लिए ज़्यादा दबाव डालना, जिद करना ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक ही कहूँगा। आज कन्या राशि के जातकों को सबसे एक जरूरी जो उपाय है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो करिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु को इत्र अर्पित करिए। पुष्प में या रुई में इत्र लगा करके उनके ऊपर अर्पित करिए और साथ ही साथ घी के दिए से उनकी आरती करिए। जीवन में खुशियां आएंगी, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो ये प्रयोग अवश्य करिएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक है। जिनको स्वास्थ्य में पहले से परेशानी है वो तो और ज़्यादा सचेत रहें, जिनको नहीं है वो भी जरा जोड़ों के दर्द को लेकर के सचेत रहें, परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप करें। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस आपको एक ही मूल मंत्र याद रखना है, जहां भी रहिए अपने काम से काम रखिए। भगवान श्री हरि विष्णु पर दूध अर्पित करिए, दूध से उनका अभिषेक करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोलते हुए दूध से उनका अभिषेक करिए। समय आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, दिन सुखद है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का दिन कुछ ऐसा है जहां आपको हर तरह से सहयोग मिलेगा। अगर आपका कोई शुभ चिंतक है, आपको सलाह दे तो उस सलाह को मानिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। मन संतुष्ट रहेगा। बेरोजगार हैं तो नए सिरे से आपको प्रयत्न कर देना चाहिए, सफलता मिलेगी। और हिम्मत बनाए रखिए, सफलता मिलेगी। बस किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूँगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन हर तरह से दिन आपके लिए बढ़िया, बहुत अच्छा है। यूँ समझ लीजिए कि आज कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलनी ही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द हो सकता है, भागदौड़ के चलते बदन दर्द की शिकायत हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, आराम करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों को भी सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह देता हूं। बस कोई नया कार्य आपको नहीं प्रारंभ करना है। जो कार्य चल रहा है उसी को ठीक से चलाने का प्रयत्न करिए, आप सफल रहेंगे। परिवार के मध्य यदि कोई अनबन चली आ रही थी वो खत्म होगी। गन्ने का रस आज भगवान श्री हरि विष्णु पर अर्पित करिए। भगवान श्री विष्णु का अभिषेक गन्ने के रस से करिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु जो भी कार्य करिए अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए। व्यापारी वर्ग की भी बात करूं तो आज कोई बड़ा फैसला न ले। जैसा दिन चल रहा है चलने दीजिए। कोई नया परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। पैसों के लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए और लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक ही कहूँगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा, एक्स्ट्रा चीज़ों में, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा आपका समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी पेट जन्य रोग को लेकर के है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। धनु के जातकों की बात करें तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। ज्यादातर समस्याएं आपकी खुद ब खुद दूर होंगी या यूं समझ लीजिए कि समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है। कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। दिन बहुत बढ़िया है। थोड़ा जोखिम भी लीजिए, सफलता आपको मिलेगी। ज्यादातर कार्य आपके समय से पूर्ण होंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा। लाभ के मौके आपको मिलने वाले हैं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यदि कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो लीजिए। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, उनका अभिषेक करिए पंचामृत से। सफेद रंग का वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करिए और साथ ही साथ कमल पुष्प उनको अर्पित करिए। दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए, पर इतना और ध्यान में रखिए, कार्यस्थल पर किसी का विरोध मत करिए। प्रेम के संबंध में अगर देखें तो दिन ठीक है। प्यार का जवाब प्यार से ही मिलेगा। प्रपोज करना चाहते हैं किसी को तो कर सकते हैं। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश अवश्य करिए।
मकर के जातकों के लिए दिन बेहद शुभ है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता चली आ रही थी तो वो चिंता दूर होगी। दिन बहुत बढ़िया है। जो भी कार्य आपका बनने वाला है उसका जिक्र किसी से मत करिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु पर गंगाजल अर्पित करिए। यूं समझ लीजिए कि योग निद्रा से जगते ही उनके स्वागत में गंगाजल का पात्र लिए आप खड़े रहिए और उन पर चांदी के पात्र में गंगाजल लेकर के अर्पित करिए। नौकरी पेशा अगर आप हैं, कार्य क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी है, वो परेशानी दूर होगी। वैसे दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। कार्यस्थल पर आपके सभी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। अधिक से अधिक कमाने के लोभ में आकर के बिना विचारे कदम मत उठाइएगा, इससे नुकसान होगा। धन संबंधी मामलों में लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है, विशेष करके निवेश के मामले में। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध बढ़िया है। प्रेमी के साथ जितना आप समय गुजारना चाहते हो गुजारिए। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपको पूरी तरह से सहयोग देने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। जिनको स्वास्थ्य में पहले से परेशानी है वो जरूर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। कुंभ के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक दिन। आत्मविश्वास के साथ, उत्साह के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। दिन बहुत बढ़िया है। भगवान श्री विष्णु आज योग निद्रा से जग रहे हैं। केसर मिश्रित जल से उनका अभिषेक करिए। दिन बहुत अच्छा है और कोशिश करते चले जाइए। किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली है। हर कार्य आसानी से निपटेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। उच्चाधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। सोचे हुए सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो किस्मत आपके साथ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना आपके मन में है तो कदम आगे बढ़ाइए। बस कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। आपकी कड़वी वाणी से किसी का दिल न दुखे। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। कुंभ की गृहिणियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया है दिन। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा भी आप दे रहे हैं तो दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश कीजिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। मीन के जातकों के लिए दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। लाभ में थोड़ी कमी रहेगी। हां, कार्य बनेंगे अवश्य आपके, लेकिन थोड़ा विलंब से। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज भगवान श्री हरि विष्णु की आपको आराधना करनी होगी। उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए। 5 बत्तियों वाला घी का दिया जला करके उनसे आरती करिए। और साथ ही साथ पीत पुष्प यानी पीले फूल की माला उनको अर्पित करिए। नौकरी में जिन लोगों को ट्रांसफर या पदोन्नति की चाहत है वो लोग पीले पुष्प की माला भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। 5 बत्तियों वाला घी का दिया दिखा करके उनकी आरती करें। शीघ्र सूचना मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। और बिन मांगी सलाह देने से बचिए। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति है तो आज का प्रयोग करिएगा, संबंध ठीक होगा। विशेष करके गृहिणियां ये प्रयोग कर सकती हैं। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रपोजल मिल जाएगा, ये प्रयोग कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है और मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भूख न लगना और नींद की कमी से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए लाल है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।